नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 20 अगस्त है और दिन है रविवार। जैसा मैंने कल आपसे वायदा किया था कि संडे को यानी रविवार को आपको सरसों पर एक विस्तृत रिपोर्ट देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं और आप पहली बार हमारी रिपोर्ट देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपको जानकर के ये भी प्रसन्नता होगी कि हमारे जो दर्शक परिवार की संख्या है वो 64,000 के आसपास होने जा रही है और वो सब आप लोगों का स्नेह है, आप लोगों का विश्वास है जो आपने हमें दिया है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। एक चर्चा और ज़रूरी है कि पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप ग्रुपों में और फेसबुक पर और दूसरे जो मीडिया के प्लेटफार्म होते हैं उन पर एक हमारी कुछ रिपोर्ट्स की कटिंग्स कुछ घूम रही है और उसके हवाले से 2-3 दिन के अंदर 100 से लेकर 150 लोगों तक के व्हाट्सएप और फ़ोन कॉल्स आए हैं कि वो इस रिपोर्ट की सत्यता पर जो है विश्वास करते हुए हमारे साथ जुड़ने का भरोसा दे रहे हैं। खैर, बात शुरू करते हैं। सरसों का बाजार अब दीपावली तक कैसा रहने वाला है और अब तक कितनी खपत हो चुकी है और अब आगे भविष्य क्या लगता है। सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं आपके समक्ष अब रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ ये एक मेरा अनुमान है, एक मेरा आंकलन है, एक मेरा अनुभव है जो वो बात कहने की प्रयास कर रहा हूँ। और इसका मतलब यह कतई नहीं है, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये जो मैं कह रहा हूँ वो 100% सत्य हो जाएगा। सत्यतः यही होगा जो मैं कह रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई क्लेम या मेरा कोई दावा नहीं है। लेकिन एक जो बाज़ार की दिशा है, जो बाज़ार की स्थितियां इस समय जो बनी हुई है, इंटरनेशनल मार्केट की जो स्थितियां बनी हुई हैं उसके मुताबिक एक मोटा मोटा अनुमान क्या कहता है सरसों के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आज 20 अगस्त के दिन अगर पिछला काउंट करें जहां से सरसों का सीज़न स्टार्ट हुआ है, मान लीजिए 25 फरवरी से हम सीज़न को शुरू मान लेते हैं, सरसों की नई आवक शुरू हो जाती है। उस दिन से लेकर के अब तक लगभग 6 महीने का समय हो चुका है और उस 6 महीने के अंदर हर जो टोटल जो हमारा सरसों का उत्पादन है, जिसको जो एजेंसियां हैं वो 113 लाख टन मानती हैं, हमने उसको 100 के आसपास माना था। खैर, हम 113 पर ही बात कर लेते हैं। 113 में से 60 से 70% तक का जो सरसों है वो मार्केट में या बाजार में आ चुका है, क्रशिंग में जा चुका है या बहुत कम मात्रा के अंदर स्टॉक में गया है। स्टॉकिस्ट इस बार ज़्यादा सक्रिय नहीं हुए। कुछ सरकार का भय था, कुछ भाव की गारंटी नहीं थी कि भाव कुछ सुधार की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि पिछले साल का जो अनुभव है वो कठोर था और उसने इस साल जो है लोगों को स्टॉक करने के लिए प्रेरित नहीं किया, इसलिए स्टॉक कम है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछले साल का भी कुछ स्टॉक 6 लाख टन के आसपास अभी भी मौजूद है, कुछ व्यापारियों के पास, कुछ समृद्ध किसानों के पास। और इस साल का जो सरसों है वो तो खैर है ही है। कुल मिलाकर के 60 से 70% माल जो है वो अब तक बाजार में आ चुका है और उस में से कुछ प्रतिशत 5 से 8% तक माल काफ़ी खराब भी है, जो भी लोगों के पास भी पड़ा है, थोड़ा धीरे धीरे मिक्स होकर के बाजार में भी आ रहा है। खराब का मतलब नमी युक्त है और ज़्यादा नमी वाला जो मतलब स्टॉक कर दिया गया जल्दबाजी के अंदर, वो बाद में ख़राब हो गया और उसको अब धीरे धीरे निकाल के मिक्स करके लोग ला रहे हैं या कहीं कुछ और व्यवस्था उसकी कर रहे हैं। खैर, कुल मिलाकर के ये मान लेते हैं कि 60 से 70% जो सरसों है वो बाज़ार में अब तक आ चुका है और 30% से लेकर के 40% तक का स्टॉक अभी भी बाकी है। और अगर आगे का समय देखें तो अभी सितंबर बाकी है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 5-5.5 महीने का जो समय है, या कुल मिलाकर के आप 6 महीने कह सकते हैं, 6 महीने का जो समय है ये अभी सरसों के लिए खपत का सीजन है और इस दौरान नई फसल आने की संभावना नहीं होगी। और बाहर से जो स्थितियां हैं वो भी काफ़ी नाजुक है, क्योंकि अल नीनो का असर दिखाई दे रहा है और अल नीनो के असर के कारण जो प्रोडक्शन है आगे इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया में पाम तेल का उत्पादन घट सकता है, अमेरिका, ब्राज़ील और अर्जेंटीना के अंदर सोया का उत्पादन घट सकता है। इन सब कारण घट सकता है, ये नहीं कह रहा कि मैं आज ही घट ही गया है। तो इन सब का बाजार पर असर दिखाई दे सकता है आने वाले दिनों के अंदर। फिलहाल आज की जो स्थिति है वो हमारे पास लगभग 60% हमने इस महीने में यानी बीते जुलाई महीने के अंदर पाम तेल का
आयात बढ़ाया है और 22% 23% का सोयाबीन तेल का जो आयात है वो घटाया है। 71-72% हमने सूरजमुखी तेल का आयात बढ़ाया है। हमारे बंदरगाहों पर भारी स्टॉक मौजूद है, जिससे हमारे जो लोकल तेल हैं, लोकल तेल के अंदर मुख्य रूप से हमारा जो सरसों का तेल है उसकी खपत बहुत कम है और मांग बहुत कमज़ोर है। तेल मिलें भी डिस्पैरिटी के अंदर हैं और अधिकतर जो तेल उद्योग है वो बैंकों के सहारे जिंदा है। और बैंकों के सहारे कब तक किस तरह से काम चलाया जा सकता है ये सब आप जानते हैं। इसका अर्थ ये है कि अब सरसों का जो बाज़ार है उसके अंदर मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ी कोई तेज़ी आपको दिखने को मिल सकती है। होने को ये हिंदुस्तान है और यहाँ भारत में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। जो आज 6,000 का भाव है वो पता नहीं कहाँ पहुँच सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि 6,000 का भाव 5500 रह जाए। दोनों बातें संभव है, लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान ये लग रहा है क्योंकि त्योहारी सीजन सारा का सारा सामने पड़ा है। लगभग 4 महीने 3.5 महीने जो त्यौहार के चलते हैं उसके अंदर तेल की खपत बढ़ती है और तेल की खपत बढ़ने की संभावना से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि सरसों के तेल की भी थोड़ी बहुत तो डिमांड बढ़ेगी ही। और जो आज 1100 सवा 1100 रुपये जयपुर एक्सपेलर का भाव है, इसके अंदर भी 4-5 रुपये किलो तक का सुधार हो सकता है। 4-5 रुपये किलो तेल का सुधार का मतलब ये है कि सरसों 200-250 रुपये तक सुधर सकती है। और अगर और 3-4 रुपये 5 रुपये किलो का सुधार होता है तो फिर आप समझिए कि सरसों और 200-250 रुपये क्विंटल तक बढ़ सकती है। कुल मिलाकर के जो आज जयपुर का भाव है 6,000 के आसपास, ये भाव मुझे दिवाली से कुछ दिन पहले तक 6500 के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है वही होगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। आप अपना व्यापार, अपना कामकाज अपने विवेक से, अपने निर्णय से करें और बहुत सोच समझ करके निर्णय करें। ये ना देखें कि जो YouTube वाले ने जो कह दिया वो सत्य है। आप अपना भी विवेक लगाइए, अपने व्यापारी भाइयों से आप सलाह मशवरा करिए और मंडी की स्थितियों को देख करके, बाजार की स्थितियों को देख करके ही अपना कारोबार करें। फिलहाल लगता ये है कि बाजार जो 6,000 का है ये 6500 तक बढ़ सकता है। इससे ज़्यादा की तेज़ी फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अगर कोई तेज़ी का कोई साधन बनेगा, कोई कारण बनेगा तो आपको ज़रूर सूचित किया जाएगा। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।